1947 से ही भारत का एजुकेशन सिस्टम वैसा ही चले आ रहा था। कई लोगों ने इसे बदलने की कोशिश तो करी, पर इसमें कुछ ही लोग सफल हो सके। और आज हम ऐसे ही एक सफल एंटरप्रेन्योर्स के साथ मौजूद हैं। तो स्वागत कीजिए जयश्री परिवाल मैम का, जो आज बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर है। नमस्कार मैम। तो जैसा कि हमारी जो कैमरे के पीछे जो ऑडियंस मौजूद है वो जानना चाहेगी कि कैसे मैम आपने इतना बड़ा स्कूल का एक एम्पायर खड़ा कर दिया। आप कुछ अपने बारे में बताना चाहें, कैसी ये लाइफ जर्नी गई, कुछ कहना चाहें तो। जर्नी बहुत एक्साइटिंग थी। और कैसे मैंने किया, कड़ी मेहनत, परिश्रम, फोकस, परसिस्टेंट, सपने बुने, लेकिन उसको साकार करने की हिम्मत भी रखी। क्या बात है मैम। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो एक यूथ ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो आज कैमरे के पीछे जो हमारी ऑडियंस बैठी हुई है, वो हमारी ये इन शब्दों को इस्तेमाल करके, इनको सुन के ध्यान से अपने जीवन में अगर अपन इसे अपनाने की कोशिश करें तो हम भी इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। सो मैम, बीइंग एन एजुकेटर, आपको क्या लगता है जो बच्चों के अंदर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग एजुकेशन इंडस्ट्री, जो उनको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में ये इम्प्रूवमेंट आने चाहिए, तो बीइंग एन एजुकेटर आपको क्या लगता है वो चेंजेस आने चाहिए? इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज अ मस्ट। विदाउट इम्प्रूवमेंट तो हम स्टैग्नेशन हो जाएगा। एंड देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर डूइंग बेटर एंड बेटर। तो अगर ये यूथ मानती है कि सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, तो मैं भी अवश्य मानती हूँ बेहतर कर सकते हैं। You have to make education more relevant today. Is it filling the gaps of the industry? When we study so hard, we get all our degrees, is it being useful to get a job? और अगर नहीं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है। तो उस कमी को तो पूरा हम सबको साथ साथ मिलकर करना पड़ेगा। तो आप जयश्री परिवाल जो ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं आपके, तो आप ऐसे क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं उन कमियों को पूरा करने में, तो आप थोड़ा सा बता पाएंगे उन बारे में? We must make children understand that it's critical thinking which is more important. It is transfer of learning which is more important. खाली फैक्ट्स को याद कर लेना, खाली किताबों में जो लिखा है उसको याद कर लेना, हाँ नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन पढ़े बहुत लेकिन गुणे नहीं, वैसी वाली स्थिति हो जाएगी। So we want children to do research, we want children to do debates, we need children to have discussions, we need children to have participation. ये सब करेंगे तो I'm sure the 21st century skills will be, they will be ready for that. अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपना सबसे पहला जो स्कूल स्टार्ट किया था वो कौन से ईयर में किया था? I think 1991, 24-25 साल से अपनी ये जर्नी जारी है। तो मैम, जैसे कि आज़ादी के बाद भारत की एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग थी और आज के टाइम में बहुत अलग है। तो आपको क्या लगता है कि इस वाली इंडस्ट्री में रहते रहते आपने ऐसे क्या चेंजेस नोटिस किए जो हो सकता है अच्छे हों, या मे भी हो सकता है कि एजुकेशन सिस्टम को ख़राब बना रहे हों? तो दोनों तरीके से क्या चेंजेस है, बड़े चेंजेस जो आपने ऑब्जर्व किए मैम? इसमें सही और गलत नहीं होता, एक रिक्वायरमेंट होती है। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। हम चाहते थे कि सब इस तरह के गुणी बने जिनके लिए हमें उम्मीद थी। लेकिन समय बदला, उम्मीदें बदली, इंडस्ट्री बदली, उनके तौर तरीके बदले, तो उसके साथ एजुकेशन इतनी रफ्तार से नहीं बदला। ये बदलाव ज़रूरी था। एंड NEP आ चुकी है, which is a welcome thing, where we are focusing on understanding more than memory base. So समय बदल रहा है, and I'm sure under the Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी, यह बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है और आएगा। ऐसी फील्ड में रहने में सबसे इम्पोर्टेंट भी ये होता है कि आपको फील्ड से डे टू डे अपडेटेड रहना पड़ता है, वरना अपन कहीं पीछे रह जाते हैं और पता नहीं चलता कि हम कब गायब हो जाते हैं। तो ऐसी फील्ड में तो सबसे इम्पोर्टेंट बिकम लाइक द डायनासोर। वो बदला नहीं तो ही बिकेम एक्सटिंक्ट। तो ऐसा नहीं हो कि हमारा एजुकेशन पैटर्न, हमारा एजुकेशन सिस्टम रेलेवेंट ही ना रहे। रेलेवेंट नहीं रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा। और मैम, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है पढ़ाई के अलावा एक बच्चे की लाइफ में ऐसी कौन सी मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जो उस बच्चे को एक एक अच्छे नागरिक में बनाते हैं? वो शायद अपन सबको पता है, एक सच्चा इंसान, ईमानदार, जो दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहे,
ये एक अच्छा नागरिक बनता है। लेकिन हमें एजुकेशन से इसके बियॉन्ड भी देखना है। क्या वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है? क्या वो जॉब्स क्रिएट कर सकता है? क्या वे आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है? दिस इज द रोल ऑफ एजुकेशन टुडे। वी नीड दैट। ओके मैम, तो मैं बस इस चीज़ में एक चीज़ इसमें जो मेरे को लूप होल लगता है दैट इज़, आज के टाइम में बहुत लोग कहते हैं, भारत की जो जनता है कहती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे रह चुका है अगर हम कंपेयर करें नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड जैसे एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि वो जो गैप है वो कहाँ रह गया है? क्यों उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स में उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनके लिटरेसी लेवल भी बहुत ज़्यादा है, अपन कहाँ पीछे रह रहे हैं और इसे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? As is a huge country and we are still developing. इसको मद्देनजर रखते हुए इवन गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस हैं। स्कूल है तो टीचर नहीं है, स्कूल है टीचर है तो ब्लैक बोर्ड नहीं, स्कूल है टीचर है ब्लैक बोर्ड भी है, तो शायद व्यवहार ठीक नहीं है। ये सब एक, जब तक खुशी का माहौल नहीं होगा, बच्चे उत्सुक नहीं होंगे कि हमको स्कूल जाना है, कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, तो बच्चे आएंगे, और बच्चे आएंगे तो वो एजुकेटेड होंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड मैम, व्हाट वाज द बिगेस्ट सेक्रीफाइस यू मेड इन दिस जर्नी, और आज आपको वो लगता है कि वो सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा वर्थ इट रहा? चैलेंजेस होते हैं और उसको ओवरकम करने के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। समय एक सैक्रिफाइस होता है। आपके पास तो 24 घंटे ही हैं, आप उसको कैसे डिवाइड करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये सोचिए। कौन से खन में क्या डालना है। पर जब कुछ आप नया चीज़ करते हैं तो आपका वही वाला खन ज़्यादा भरता है, तो बाकी जो आपके छोटे छोटे डिब्बे हैं, जो आपकी बाकी जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो थोड़ी कम निभा पाते हैं। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। एंड मैम, आपको क्या लगता है जो जो चेंजेस अभी एजुकेशन सिस्टम में हो रहे हैं, अभी जो 2014 के बाद जो अंडर आर गाइडेंस ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके गाइडेंस में जो जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं, जो परीक्षा पे चर्चा उनका एक टॉपिक चल रहा है, सो वो वर्थ इट है? उससे बदलाव सच्ची में आ रहा है, या सिर्फ वो दिखने में ही अपन को लग रहा है कि बदलाव आ रहा है, लेकिन ये सच्ची में वो बदलाव आ रहा है? बदलाव दिखते दिखते समय लगता है, पर बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव आप तेजी से देखेंगे जब हम पूरा एजुकेशन पैटर्न ही बदल देंगे, जब हमारे हिस्ट्री को हम रेलेवेंट बना देंगे। हम वो पढ़ते आ रहे थे जो ब्रिटिशर्स ने लिखी थी, वो बायस्ड हो सकती है, वो एक तरफी नज़र हो सकती है, लेकिन जो सच्चाई है उसको दर्शाना ज़रूरी है। एंड आई थिंक आवर प्राइम मिनिस्टर जी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब मेकिंग अ डिफरेंस इन एवरी चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु वी आर। हमको हमारी संस्कृति, सभ्यता पे गर्व होना चाहिए, और ये गर्व आ रहा है। हमको कॉलोनियल माइंडसेट छोड़ देना चाहिए, हमें वो करना चाहिए जो हमारा है। एंड वी आर अ ग्रेट नेशन, वी आर अ ग्रेट डेमोक्रेसी, एंड वी हैव ग्रेट लेगेसी। सो डू व्हाट इंस्टिल्स प्राइड इन समबडी, इन अ चाइल्ड। हम ऐसे भी कहा जाता है कि मतलब जो ब्रिटिश के टाइम से जो एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा था वो ऐसे डिज़ाइन किया था क्योंकि तब भारत ब्रिटिश राज का ही एक हिस्सा था। तो वो ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि हम भारत से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स, भारत से ज़्यादा एक एजुकेटेड जनता निकालने से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ निकाल सकें। तो ये वो समय है जिससे अपन को ट्रांजिट करके अब एक ऐसा भारत बनाना होगा, एक ऐसी भारत की नींव रखनी होगी जो आगे जाके एक सुपर पावर बनेगा। और उसका इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उनने इतना बड़ा चेंजेस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और मैम, जो मैं नोटिस कर सकता हूँ कि आपकी 24-25 साल की जो लंबी सी जर्नी रही है, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग हमें जो मिलते हैं जो मेमोरेबल बन जाते हैं। तो मैम, आपसे पढ़ा हुआ ऐसा कोई बच्चा है आपके स्कूल में, ऐसा कोई बच्चा जो आपकी मेमोरी बन के रहेगा कि ये मैं उसे कह सकते हैं ना कि मेरे को गर्व है कि ये मेरा बच्चा था? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं जिन्होंने मुझे प्रफुल्लित कर रखा है। I always wanted champions. I always want children to make a name and fame for India. And there's so many who've done that for us. I'm so proud of them. Abhi Anandjit Nagka, he's the first boy who won
the shooting from India. He's my bacha. That is very much. Rathore, he was the first person to dine and be with Rishi Sunak, the Prime Minister of UK. ये बच्चे अमिट हैं, मेरी यादाश्त के लिए अमिट हैं, मेरे गर्व के लिए अमिट हैं, अपने देश के लिए अमिट। कहा जाता है कि एक बच्चे की भविष्य की शुरुआत उसके टीचर के कंधों पे होती है, और ये इससे मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी खुद भी मम्मी पढ़ाती हैं, आंटी टीचर रह चुकी हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि माँ बाप के बाद तो सबसे बड़ा रोल एक टीचर का ही होता है। सबसे फर्स्ट टीचर इज अ पेरेंट एंड देन अ टीचर हुज टीचिंग इन अ स्कूल। तो विद्या के जो धनी हैं और जो विद्या को सही तरीके से बांट पाएं, उससे बेहतर कोई इंसान हो ही नहीं सकता। A teacher is like a candle who burns herself to light others. ये है। So, ma'am, as a chairperson of Jayashree Periwal Group of Schools, हाँ हाँ। what make you different from the other schools? Like आज पूरे जयपुर में सब जानते हैं जयश्री परिवाल ग्रुप ऑफ स्कूल्स का कितना नाम है, तो what make you different from others? ईमानदारी। जी, वो तो किसी भी एक वर्ड है, ईमानदारी से अपना काम करो, रिजल्ट विल कम। कहा जाता है कि बिजनेस का सबसे बड़ा एक फाउंडेशन स्टेप होता है, आपको मार्केटिंग की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर आपका काम बोलता है तो। और वो तो दिखता है, क्योंकि जैसे जयपुर में रह के हम भी समझ सकते हैं कि जयश्री परिवार में पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता, वो एक खुद में एक प्राउड की बात होती है कि मैं एक ऐसी जगह पे पढ़ रहा हूँ जिसका नाम ही जयश्री परिवार स्कूल है। बिल्कुल सही। मैम, देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। अभी जो बाहर के जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में जो कॉन्सेप्ट्स लिए जा रहे हैं, क्या आप उन कॉन्सेप्ट्स को वापस से यहाँ पे जयपुर में भी अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल कर रही हूँ। वेस्ट ने क्या किया, धनी थे तो उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाया, R&D जिसको हम कहते हैं। तो जब वो रिसर्च के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो उनकी रिसर्च का फ़ायदा हमें भी उठाना चाहिए। सो वी आर दी फर्स्ट इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जयपुर एंड वी वांट टू टेक द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द वेस्ट, और अपने ईस्ट की हम डिलीजेंस, कड़ी मेहनत, इन दोनों का संगम हो और हमारे बच्चे आगे बढ़े। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि इस एजुकेशन फील्ड में आप जब घुसे होंगे, आपने इसमें काम करना शुरू किया होगा, तो हर किसी चीज़ में हर किसी का मोटिव होता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम दिखी या मैं ये करना चाहता था इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो आपका वो सबसे बड़ा वाई क्या था इस जर्नी को शुरू करने का? कुछ करने की हिम्मत, कुछ नया सोचने और उसको बदलाव लाने का जोश, उसकी उमंग। कभी भी सब कुछ 100% कहीं भी ठीक नहीं। तो ये नहीं था कि मैंने ये सोचा और मैं ये करूँगी। अपने आप जैसे एक नदी अपना रास्ता बना लेती है, वैसे कोशिश करो, आगे बढ़ो, और अगर ईमानदारी है तो आपको सक्सेस हासिल होगा, ये पक्की बात है। मैम, बहुत सारे बच्चे आपको एज आइडल फिगर देखते हैं, तो आपकी उन बच्चों को क्या एडवाइस रहती है जो खुद कुछ करना चाहते हैं, जो खुद के वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का क्रेज़ है? तो एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर आपकी क्या एडवाइस रहती है उनको, वो स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए अपनी जर्नी को प्रोसीड करने के लिए? सपने लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सपने आँख खोल कर लेना और उसको साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करना, तन और मन दोनों से। तो इफ़ वी कैन बिकम जॉब क्रिएटर्स, दैट्स व्हाट आई वांट माय चिल्ड्रन टू डू। आज इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन, और जब तक सबको अच्छी नौकरियां नहीं मिलेंगी तो फिर वो एजुकेशन का क्या फ़ायदा। तो मेरे हर बच्चे को मैं ये शिक्षा देती हूँ कि कुछ ऐसा कर दिखाओ जो किसी और ने नहीं करा हो। तुम जयश्री मैम के वो बच्चे हो जो कुछ अलग, निराले, कठिन कार्य करके अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए ताकत रखते। मैम, मैं बहुत
अच्छी बात है। आज जयपुर के जब बहुत सारे स्कूल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो आज भी वही कॉलोनियल पीरियड से जो बुकें चली आ रही है उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए वो नए स्टेप्स ले ही नहीं रहे। आपकी ये सोच को देखकर मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। सो वेरी गुड। हाउ डू यू थिंक टेक्नोलॉजी इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन? इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको अपना कार नहीं सकते, लेकिन उसका करेक्ट यूज, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हर राम और रावण पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आपको टेक्नोलॉजी का राम लेना है या रावण, ये आपके ऊपर, ये बच्चों के ऊपर है। हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चों को सिखाए गलत और सही क्या है। बिल्कुल सही मैम। मैम आखिर में मैम मैं जानना चाहूँगा कि आप कुछ मतलब इस माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी जो ऑडियंस हमारी पीछे बैठी है, जिनके अंदर वो आग तो है कि कुछ करके दिखाना है पर रास्ता क्लियर नहीं है, उनके लिए मैम आप क्या कहना चाहेंगे? वन पीस ऑफ एडवाइस उन बच्चों के लिए। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, नदी मिली तो समुद्र की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। धन्यवाद। Thank you, ma'am, for having us, giving us the chance to host a podcast with you. And that's it. We will meet you on the next Navin Talks podcast. Thank you, ma'am.